अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था। राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया था। राम का राज्याभिषेक निश्चित हो चुका था और सभी नागरिक इस महान घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या की सड़कों पर जश्न का माहौल था, हर कोई खुश था और राम के राजा बनने की तैयारी कर रहा था। राम के गुणों और उनकी निष्ठा के कारण वे न केवल अपने परिवार के प्रिय थे, बल्कि अयोध्या के नागरिकों के हृदय में भी बसे हुए थे। राजा दशरथ की दूसरी रानी कैकेयी, जिनका पुत्र भरत था, पहले राम के राज्याभिषेक के खिलाफ नहीं थी। लेकिन उनकी दासी मंथरा ने कैकेयी के मन में संदेह और असुरक्षा के बीज बो दिए। मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का महत्व कम हो जाएगा और वे उपेक्षित हो जाएंगे। मंथरा के इस षड्यंत्र ने कैकेयी के मन को बदल दिया और उसने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगने का निर्णय लिया। कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके द्वारा पूर्व में दिए गए 2 वरदानों की याद दिलाई। दशरथ ने कभी कैकेयी को वचन दिया था कि वो उनसे 2 वरदान मांग सकती हैं। कैकेयी ने उन वरदानों के रूप में मांगा कि भरत को राजगद्दी दी जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ के लिए यह निर्णय अत्यंत पीड़ादायक था, क्योंकि वे राम से असीम प्रेम करते थे और उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। राजा दशरथ की विवशता को समझते हुए राम ने बिना किसी विरोध या क्रोध के अपने पिता के आदेश को स्वीकार कर लिया। राम के इस महान त्याग और निष्ठा ने सभी को अभिभूत कर दिया। उनके इस निर्णय से सीता और लक्ष्मण भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने का निश्चय किया। सीता ने अपने पति के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए साथ जाने का निर्णय लिया और लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करते हुए वनवास में उनका साथ देने का निर्णय किया। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास जाने की खबर से अयोध्या के नागरिकों में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई अपने प्रिय राम के वियोग में व्याकुल था। नागरिकों की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास के लिए जाते देखा। राम के बिना अयोध्या का भविष्य अंधकार में लगने लगा था। राम के गुणों और उनके न्यायप्रिय स्वभाव के कारण सभी नागरिक उनके प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम रखते थे। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के बाद राजा दशरथ अपने पुत्र राम के वियोग में व्याकुल हो उठे। दशरथ के लिए राम के बिना जीना असंभव था। उनका हृदय अपने प्रिय पुत्र के बिना जीवन की वेदना सहन नहीं कर सका और वे इस अपार पीड़ा में अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ की मृत्यु ने अयोध्या में शोक की लहर पैदा कर दी। सभी नागरिक अपने राजा के निधन पर शोकाकुल थे और राम के बिना उनके दुख का कोई अंत नहीं था। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने जंगल के दुर्गम मार्गों पर यात्रा की और अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधारण जीवन व्यतीत किया। राम ने अपने वनवास के दौरान विभिन्न ऋषियों और मुनियों से मिलकर उनसे धर्म और ज्ञान की शिक्षा ली। सीता और लक्ष्मण ने भी राम के साथ अपने कर्तव्यों को निभाया और उनके साथ हर कठिनाई का सामना किया। राम, सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए निकलते हैं तो वे सबसे पहले गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात निषादराज से होती है, जो राम के पुराने मित्र और अयोध्या के प्रजाजनों में से एक थे। निषादराज ने राम का स्वागत किया और उन्हें गंगा पार कराने में मदद की। निषादराज की भक्ति और मित्रता ने राम के प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम को और भी अधिक प्रगाढ़ कर दिया। गंगा पार करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट एक सुंदर और शांत स्थान था, जहां वे कुछ समय के लिए निवास करते हैं। चित्रकूट के जंगलों में रहने के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास की कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकार किया और अपने जीवन को सरल और सादगीपूर्ण बनाया। चित्रकूट में रहने के दौरान भरत भी राम से मिलने आए और उनसे अयोध्या वापस लौटने का अनुरोध किया, लेकिन राम ने अपने वचन के पालन के लिए वनवास को ही चुना। भरत जब अयोध्या लौटते हैं और अपने पिता दशरथ की मृत्यु और राम के वनवास की खबर सुनते हैं तो वे अत्यंत दुखी होते हैं। भरत ने राम को वापस लाने का निर्णय लिया और चित्रकूट पहुंचे। वहां उन्होंने राम से मिलकर उनसे अयोध्या वापस चलने का आग्रह किया, लेकिन राम ने अपने वचन का पालन करने की बात कही और वापस लौटने से मना कर दिया।
भरत ने राम के खड़ाऊं पादुकाएं को अपने साथ अयोध्या ले जाकर उन्हें ही राजा का प्रतीक माना और स्वयं को राम के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना किया। उनमें से एक प्रमुख घटना शूर्पणखा का आगमन और उसके द्वारा रावण को राम और सीता के बारे में जानकारी देना था। इससे रावण ने सीता का अपहरण करने का निश्चय किया, जो आगे चलकर रामायण के युद्ध और रावण के वध की प्रमुख कथा बनी। अयोध्याकांड रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राम के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। राम के वनवास और दशरथ की मृत्यु की कथा हमें त्याग, निष्ठा और कर्तव्य की महत्ता को समझने में मदद करती है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। राम का वनवास और उनके महान गुण हमें सच्चे अर्थों में एक आदर्श व्यक्ति बनने की प्रेरणा देते हैं।